किताबों में, पोइट्री में, फिल्मों में प्यार के लिए लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं प्यार अमर होता है और ये भी कि प्रेमी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद अपनी फ्रीडम खो देते हैं, समझौता करते हैं, सारी एंजॉयमेंट खो देते हैं। वेल, एक्चुअली मेरा भी यही टेंशन है। अगर जिंदगी की सारी समस्याएं हमें पहले से ही पता चल जाती तो हम सबके लिए कितना अच्छा हो जाता ना। जैसे वीडियो गेम के लिए डेमो वर्जन होता है वैसे। टीवी देख लो, काफी है। हमारा प्यार सच है या गेम है? शादी बंधन है या प्रतिबंध? प्रेम अनुभव है या काम है? प्यार के बाद शादी कंपलसरी होती है और शादी के बाद प्यार का खो जाना। जिंदगी तो यूं ही चलती है ना, प्यार हो जाना, फिर एहसास, शादी। क्या तुम वो सीरियल देखते हो? छी, उस सीरियल के ऐड में आता है ये सवाल मेरी लाइफ में ना आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। एक और कॉफी? हे, मेरे पास एक आइडिया है, सुनकर मुझे बताना कि कैसा लगा। बी सीरियस अनिल। महा सीरियस। अभी हम दोनों के बीच में जो है ये प्यार, लव, हम अंत तक ये निभा पाएंगे कि नहीं, यही प्रॉब्लम है ना? यस। ग्रेट। तो शादी के बाद हम डे टू डे क्या काम करते हैं वही साथ में रहकर देखना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट? या बचपन में हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं ना, वही खेल है ये, लेकिन सीरियस। मतलब कल से हम दोनों एक दूसरे के लिए होंगे वाइफ एंड हस्बैंड। वेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। सो यू मीन टू से लिविंग टुगेदर? हाँ? नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लिविंग टुगेदर एक खेल होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अभी तक हम दोनों ने एक साथ 3-4 घंटे साथ में बिताए हैं और इन 3-4 घंटों के लिए हम दोनों ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है। हमने अपनी पसंद के बारे में बात की और वही किया जो एक दूसरे को पसंद आया। उसके बाद अपने अपने घर चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे, फिर मिलना, सेपरेशन, गाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक की पिक्चर तो रोमांटिक है, सब कुछ सपने जैसा हो गया। लेकिन अब से हम दोनों को साथ में रहना है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो और मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। हमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। फिर साथ रहना मतलब हमें एक घर किराए पे लेना है। घर किराए पर? मतलब सीक्रेट तरीके से शादी करके किराए के घर पे रहना होगा। किसे पता चल गया तो? हाँ, इस शहर में किसी के पास खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है। हमें देखकर वो ऐसा सोचेंगे कि हमने हाल ही में शादी की है। साथ रहने का मतलब हमें सब कुछ करना पड़ेगा? सब कुछ मतलब? वही मेरा मतलब सब कुछ। कम ऑन यार, मतलब पता होना चाहिए ना। जब हम एक साथ रहना शुरू करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम जिस शादी के लिए इतना डर रहे हैं वो एक बार एक दूसरे को समझ जाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर तय हो जाएगा कि हमें साथ में रहना है या छोड़ देना है। एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो? उसके बाद क्या करना है ये सोच सकते हैं ना स्वीटहार्ट, आखिर खेल ही तो है। This is crazy। असली नहीं, हमें एक दूसरे को जानना है, इसलिए हम दोनों के बीच होने वाला ये एक सीक्रेट टेस्ट है। ये तो जस्ट हमारी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए होता है। जैसे तुम्हें ब्लू पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हें चिकन पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये घटिया लिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इससे हम दोनों को हमारी कंपैटिबिलिटी समझ में आ जाएगी। हाँ? सो हर बहस, हर बातें, हर डिसीजन सही साबित होगा और ये कितना इफेक्ट करता है ये पता चलेगा। हमारी मैरिड लाइफ का ये एक डेमो वर्जन होगा। रेडी? रेडी हो ना? सुपर डुपर, एक हफ्ते में हमारा खेल शुरू हो जाएगा और हम एक प्राइवेट फ्लैट को रेंट पर ले लेंगे और साइलेंटली इस खेल को मूव करेंगे वाइफ एंड हस्बैंड की तरह। ओके? गॉड। ओके? ओके। ग्रेट। वेलकम टू अनिल वर्सेस अनन्या लेवल 1। नाम? चलो साथ में रहते हैं। अगर थोड़ा सा नमक कम होता ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता। वैसे काम चल जाएगा। नहीं, पसंद नहीं है। हाँ, बस इतना ही है ना। खाना तो बाहर गांव में या होटल में भी बनाया जाता है, लेकिन वो लड़की ने ही बनाना चाहिए, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। लड़के खाना बनाते नहीं है क्या? हाँ, लेकिन काम करने वाला लड़का नहीं चाहिए। हमारे घर में ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे घर में जरूरी है स्वीटी। वैसे
उस रात को वो सैटिन टॉप क्या था, वो सिली स्कर्ट क्या था, और तो और उसके अलावा नूडल्स कॉफी का जलवा बहुत ही अलग था। पागलपन था और कुछ नहीं। और तुमने क्या किया? वो रुमाली रोटी बनाने के नाम पर जो ओवर एक्शन किया, उसका क्या? ए रिलैक्स, जस्ट जोकिंग। हाँ, फिर भी बहुत ही इंस्टेंट है ना। कैसे इम्प्रेस करना है ये तो समझ में ही नहीं आया। वो मेरी माँ के लेवल का था ही नहीं। अगर मेरी माँ जैसी शादी हो गई तो? मेरी माँ जैसी नहीं चाहिए तो फिर माँ का जिक्र क्यों हो रहा है? छी, मुझे नहीं पसंद तुम्हारे साथ वो सब करना। हाँ, इसलिए लता से मिलके आइयो। ओके ओके, सॉरी। हमारा रूल क्या है? एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश नहीं करनी। सो आज हम दोनों टीवी देखेंगे। ओके। अनन्या, ए अनन्या, हे क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी का भी ख्याल हो रहा है, मोशंस भी है, लगता है बिरयानी हजम नहीं हुई। लेकिन खाना तो मैंने एक अच्छे होटल से लाया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे हजम नहीं हुई, यही मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? हे, ओह गॉड। इसके लिए दवाई ले लो, अच्छा लगेगा। झगड़े से दर्द तो नहीं कम होगा ना? झगड़ा झगड़ा, गेट लॉस्ट अनिल, मुझे दवा नहीं चाहिए, तुम जाकर अपना काम करो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। हे, तो अब मैं क्या करूं बताओ? डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं ये दर्द सह नहीं पा रही हूँ। टाइम तो देखो 12 बजे हैं। सॉरी अनिल, दर्द को नहीं पता कि 12 बज गए हैं। ए, रुक जाओ, जाओ अपना चेहरा धो लो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। किसी फैशन शो में नहीं जाना है, आई एम डाइंग हियर। ओके ओके, चलो जल्दी चलो। ओह गॉड, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पेट में दर्द है। चलो। गांव में सबको बताना जरूरी था? कम से कम कोई तो मेरा दर्द समझ सकता है। इसे खाने से उल्टी नहीं होगी, साहब संभाल कर ले जाना। या स्पाइस जेट या इवनिंग, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके, बाय। क्या है? फ्लाइट की टिकट? किसके लिए? मेरे लिए, और क्या? तुम्हारे लिए? लेकिन क्यों? फ्लाइट में जाने के लिए टिकट तो चाहिए ना। अच्छा, वही। कहाँ जा रही हो? मुंबई, भूल गए क्या? मेरा इंटरनेशनल पेंटिंग इवेंट है। इंटरनेशनल पेंटिंग? ये कब से है? शनिवार से है, 1 वीक। 1 वीक? क्या तुम जाने वाली हो? इसलिए तो मैंने टिकट लिया। तो फिर ये तुम्हारे साथ रहेगा। क्या क्या क्या? ये तुम्हारे साथ रहेगा अनिल। अच्छा, तो मुझे इसकी देखभाल करनी होगी? हाँ, और क्या? शनिवार आने में अभी भी 4 दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ? तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरी मर्जी, मुझे अकेले रहना पसंद है, तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। कुछ वक्त के लिए मुझे अकेले ही रहना है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जिद्दी विद्दी गया तेरे लेने, मैं इस बच्चे से तंग आ चुकी हूँ। आई नीड अ ब्रेक। दिमाग खराब हो गया है? तो मुझे अब अपना बिजनेस और ऑफिस छोड़कर इसे दूध पिलाने और डायपर बदलने के लिए घर पे बैठना होगा? अरे, अब तो तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हो। तुम ही इसको दूध पिलाते हो, इसको नहलाते हो और इसके कपड़े भी बदलते हो। ओह, तो हमारी नजदीकी देखकर तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है? नॉनसेंस, तुमने इसे मुझसे दूर कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। व्हाट? ये क्या बात कर रही हो? मुंबई ट्रिप के बारे में तुम जानते थे ना? तब की और अब की सिचुएशन बदल गई है। क्या बदला है? हमारे पास अभी एक बच्चा है और तुम ना अभी ये सब छोड़कर यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। ओह गॉड, तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। हाँ, तुम अपनी माँ की तरह काम कर रही हो, इसलिए पापा की तरह बात कर रहा हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ के बारे में ऐसे बात मत करो, इज्जत से बात करो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरी माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए, माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए। असल में तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हारी चाकरी करे और तुम्हारी बकवास सुनती रहे। जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हर किसी को अपनी बाप की नजर से देखना बंद कर दो, वरना कहीं की नहीं रहोगी। बात मान लो, ये पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि औरतें नेचुरली बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। हम मर्द तो नहीं जानते, तो लो और नेचुरली इसको संभालती रहो। मेरे करियर को सपोर्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं? जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। संभालो इसे। नो। पकड़ो। अनिल, अनिल, कितनी बार कहा है बच्चे के सामने चिल्लाया मत करो। इसके सामने बहस करेंगे तो कैसा लगेगा इसे? कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि घर में नहीं रह सकता। तुम सभी मर्द एक जैसे हो, समस्या होती है तो भागने की कोशिश करते हो। हाँ, घर की टेंशन को छोड़कर दोस्तों के साथ शराब पीते हो, लेट नाइट घर पर आते हो, तो बीवी क्या सिर्फ बेडरूम में चाहिए? हाँ, शट अप अनन्या, तुम औरतों को ना पति चाहिए, सुख चाहिए, बच्चे चाहिए और घर भी चाहिए। अगर ये सब मिल जाए तो अचानक रोग की तरह बर्ताव करना शुरू कर देती हो, है ना? और ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम मजबूर करते हो। जो अच्छे होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं करते। वही कौन है अच्छा इंसान? तुम जो कहो वो करो तो अच्छा इंसान, और तुम्हारी हर बात को मानो तो वेरी गुड हस्बैंड। अगर मना कर दो तो रोग।
मर्द दुनियादारी की परेशानियों में मर रहा हो, तुम औरतें उसको अपने शक से ही मार देती हो, है ना? अच्छा, तुम महान इंसान हो और मैं क्या जान लेने वाली राक्षस हूँ? पहले बच्चे का ख्याल रखो, उतना ही काफी है, जान देने की जरूरत नहीं है। गॉड, जिम्मेदारी ना लेनी पड़े इसलिए इस तरह झगड़ा कर रहे हो। पकड़ो, पकड़ो।